देहरादून में जंगल अब बचे ही कहाँ, जो बचे हैं वो हमें खोने पड़ेंगे। ये रक्षा सूत्र बांधा गया है, लोगों ने यहाँ आकर रक्षा सूत्र बांधे हैं। शिलान्यास कर दिया गया, लगभग 15-16 करोड़ की लागत से ये डबल लेन बन जाएगी। 2.5 घंटे दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से मसूरी पहुंचने में भी 2.5-3 घंटे लग रहे हैं। पर्यावरण का बहुत बड़ा विनाश करके हम ये सड़क बना रहे हैं, तो ये वाला जो विकास है उसकी आवश्यकता है क्या? दिल्ली से देहरादून की दूरी घट गई। महज 2.5 घंटे में दिल्ली से सैलानी देहरादून पहुंच सकते हैं। मसूरी अगर जाना चाहते हैं तो इसके बाद क्या? तो अब देहरादून से मसूरी के लिए एक जो वैकल्पिक रोड है, किमाड़ी होते हुए, लंबी धार होते हुए मसूरी जाने वाली ये रोड, जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हूँ किमाड़ी में, इसका चौड़ीकरण होना है। ये लगभग डबल लेन ये रोड बनने वाली है। लेकिन ये जो विकास की जो तस्वीर अब दिखाई दे रही है, चूँकि शिलान्यास हो चुका है, सरकार कहती है कि हम इसे बहुत जल्द बना लेंगे और ये जो ट्रैफिक की समस्या है मसूरी की, वो इससे सॉल्व काफ़ी हद तक हो जाएगी। लोग इस रास्ते भी जाएंगे, अनावश्यक जो जाम लगता है मसूरी के जिस हाईवे में वो कम होगा, यहाँ से लोग जाया करेंगे। लेकिन ये सड़क डबल लेन बनेगी तो उसके लिए हमें खोना क्या पड़ेगा? हमें प्रकृति का, पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा, देहरादून में जंगल अब बचे ही कहाँ, जो बचे हैं वो हमें खोने पड़ेंगे। अब बताया ये जा रहा है कि इस सड़क के चौड़ीकरण के साथ, ये चौड़ी तब होगी जब इसके आसपास लगभग 700 पेड़ कटने हैं। वो 700 पेड़ कटेंगे तब जाके ये सड़क चौड़ी हो पाएगी। अब आप देखिए, लोग विरोध भी कर रहे हैं। लंबे समय से आप देख भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि देहरादून में जो किमाड़ी मसूरी रोड बननी है उसको लेकर विरोध हो रहा है। यहाँ देखिए ज़रा, ये रक्षा सूत्र बांधा गया है, लोगों ने यहाँ आकर रक्षा सूत्र बांधे हैं। मार्किंग हो चुकी है। ये साल का पेड़ है, ये भी साल का पेड़ है, इसमें भी मार्किंग हुई है। ऐसे ही ये पूरी लाइन है, सड़क के दोनों तरफ ये पेड़ सारे काट दिए जाएंगे। ये साल का ये पेड़ जिसे बनने में कितने साल लगे होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पूरा जंगल साल का है और इसे काटा जाएगा। और जब ये धराशायी होंगे ये पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, विशालकाय वृक्ष हैं साल के, अमूमन इतने बड़े पेड़ कम नज़र आते हैं, लेकिन ये देखिए ना कितने विशाल ये पेड़ हैं। ये सारे कटेंगे और ये पूरी जहाँ सप्लाई, देहरादून सप्लाई से जो सड़क आती है, करीब 23 किलोमीटर की ये दूरी होगी सड़क की मसूरी तक, उसके सड़क के दोनों ओर जहाँ जहाँ पर भी जो पेड़ मौजूद होंगे वो काटे जाएंगे। इधर भी रक्षा सूत्र बांधा है, पीछे बांधा है, ये हर जगह मार्किंग की है, सब जगह मार्किंग कर दी है और वो पेड़ अब कटेंगे। ये पर्यावरण का बड़ा नुकसान इस सड़क के बनने से होने वाला है, इसलिए विरोध हो रहा है। पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी कह लीजिए, और तमाम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप मसूरी जाने का एक रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन वो रास्ता अधिकांशतः, लगभग पूरा रास्ता इन हरे भरे जंगलों के बीच से होकर जाता है। इस समय सिंगल रोड है, ये जाया अभी भी जा सकता है, लेकिन इसको चौड़ा किया जा रहा है। डबल लेन लगभग ये सड़क बन जाएगी। तो लेकिन उसके बदले हमें पर्यावरण का बहुत बड़ा विनाश करके हम ये सड़क बना रहे हैं, तो ये वाला जो विकास है उसकी आवश्यकता है क्या? अब जो तर्क सरकार की तरफ से रखे गए हैं, यहाँ जो आसपास के जिन दुकानदारों से बातचीत हुई हमारी, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। पिछले 10 सालों से सरकार कह रही है कि हम चौड़ीकरण करेंगे इस सड़क का, लेकिन आज तक तो हो नहीं पाया। कई जगह पर जो दुकानें हैं सड़क के किनारे हैं उनको पीछे भी कर लिया गया, लेकिन ये जो योजना है वो मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। लेकिन अब शिलान्यास कर दिया गया है, लगभग 15-16 करोड़ की लागत से ये डबल लेन बन जाएगी। सरकार का तर्क ये है कि मसूरी में जाम बहुत लगता है। अब जब दिल्ली नज़दीक आ रही है, जब दिल्ली से 2.5 घंटे में सैलानी मसूरी जाने के लिए देहरादून पहुंच जाएंगे, तो देहरादून से कहाँ जाएंगे? इस बार जैसे ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुला
तो लोग बड़ी संख्या में देहरादून की तरफ आए। यहाँ तक कि चार धाम में जो हरिद्वार से होकर जाते थे वो लोग भी इसी एक्सप्रेस वे से आना उन्होंने पसंद किया। बड़ी संख्या में वो लोग आए। मसूरी जाने वाले जितने सैलानी हैं वो भी दौड़े चले आए। नया एक्सप्रेस वे बना है, कम समय लग रहा है, लेकिन यहाँ आकर देहरादून में जाम की बहुत बुरी स्थिति हो गई। बहुत बुरा जाम इस समय लग रहा है। वो मसूरी की तरफ भी वही स्थिति बनती है। वो एकदम से चीज़ें ऐसी हो गई कि पूरा ट्रैफिक दिल्ली से होता हुआ वो देहरादून पहुंच गया और यहाँ से फिर रैंक कर 2.5 घंटे दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से मसूरी पहुंचने में भी 2.5-3 घंटे लग रहे हैं। ये बड़ा सवाल था। तो इसका रास्ता ये तलाशा गया कि ये जो किमाड़ी वाला सप्लाई किमाड़ी होते हुए लंबी धार की जो ये रोड है, सिंगल रोड, इसे डबल कर दिया जाएगा तो दो तरफ से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। चाहें तो उस तरफ से चले जाएं, इस तरफ से मसूरी से आकर उतर कर देहरादून से निकल जाएं। ये कोशिश सरकार की है और सड़कें बने, अच्छी सड़कें बने, विकास हो। इस इलाके में भी आए दिन जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं बीच में, जिन्होंने पूरे देहरादून को दहला दिया, तो पुलिस की गश्त हो, कोई चौकी वौकी इधर पुलिस बनाए, सड़क चौड़ी हो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात का जो ख्याल जो मौजूदा सरकार को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा सहस्त्रधारा की पूरी रोड चौड़ी की गई, कितने पेड़ वहाँ कटे, सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना, वहाँ पेड़ कटे। ऑल वेदर रोड में तो हजारों पेड़ों की बलि हम दे ही चुके। देहरादून के आउटर में जो छोटे छोटे पैचेज अब जंगलों के बचे हैं, अगर वो भी सड़क और विकास के नाम पर इस तरह से उड़ा दिए जाएंगे, उनका सफाया कर दिया जाएगा, तो ये जो देहरादून का जो जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो भीषण गर्मी देहरादून में अब पड़ने लगी है, जो आज से 10-15 साल पहले लोग नहीं महसूस कर रहे थे, वो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वो उसका कारण क्या है? समय पर बारिश न होना, जलवायु अपने अनुरूप नहीं चल रही बल्कि वो विपरीत व्यवहार कर रही है। अगर बारिश होती है तो बादल फटने जैसे हालात देहरादून के आउटर में, देहरादून में बने। पिछले 2 साल पहले की आपदा देख लीजिए, अभी बरसात भी नहीं आई फिर भी देहरादून की सड़कों का हाल देखिए। तो पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविद लोग देहरादून के इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस तरह से जंगल उजाड़े जाएंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो तो डिस्टर्ब होगी। जंगली जानवरों के घरों में हमारा हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वो परेशान जरूर हो रहे हैं, साथ में हमारी जलवायु को भी खतरा है। तो लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। फिर भी ये सड़क बन रही है तो इस बात का ख्याल क्या रखा जाएगा कि ये कम से कम पेड़ कटें। 700 पेड़ बहुत होते हैं साहब, बहुत होते हैं, वो भी साल के पेड़ जिन्हें बनने में सालों लग गए। 40-50 सालों से पहले लगे हुए पेड़ आज काट दिए जाएंगे, फिर उसके बदले आप कहीं पेड़ लगाएंगे, वन विभाग नर्सरी लगा देगा, वो पेड़ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमने देहरादून में देखा है। ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, वो फेल हो चुका है। जो ट्रांसप्लांट करके देहरादून के आउटर में जहाँ जहाँ पर पहुँचाया पेड़ों को, वो सूखे ठूंठ बन गए हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पेड़ कट जाएंगे, नए पेड़ लग नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश क्या ये सरकार को अपने स्तर पर करे कि देखे कि ज़्यादा चौड़ी के चक्कर में कहीं जंगल साफ कर दें और फिर उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़े। बहरहाल जो स्थानीय लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, प्रेमी हैं, वो इस समय विरोध कर रहे हैं इस सड़क के चौड़ीकरण का। मैं आज यहाँ आया था, किमाड़ी से काफ़ी आगे तक इस जंगल में मैं आ चुका हूँ, देख रहा हूँ दोनों तरफ मार्किंग हुई है। रक्षा सूत्र भी लोगों ने आकर उन्हीं मार्किंग के पास बात दी है कि हम वो कहना चाहते हैं कि हम ये वृक्षों को बचाना चाहते हैं। जैसे कई जगह देहरादून में जब भी आवाज़ उठी, लेकिन फिर भी सड़कें चौड़ी हुई, पेड़ तो कटे। लेकिन इस बार क्या सरकार आम लोगों की जो राय बन रही है वो सुनेगी या फिर विकास के नाम पर एक और जंगल का बीचों बीच सीना चीर कर सड़क खड़ी कर दी जाएगी? कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, किमाड़ी, देहरादून। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।